है, मुझे इंसाफ दिला दो। ये वाक़या आपकी माँ के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। भाई वो मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, आराम से बैठ जाओ कि माँ के पीछे जाना है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी माँ को मार दिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। कहाँ कहाँ गई हैं इंसाफ के लिए, किस किस का दरवाज़ा खटकाया? मैंने हर एक दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए। भाई ये क्या है PFS? मेरी माँ भी इतना तशद्दुद हुआ, उसको इतना मारा क्यों? इस जालिम के लिए कोई कानून नहीं है, मुझे बताया जाए ना। एक औरत के ऊपर मारना कोई जुर्म नहीं है, उसको नंगा करना कोई जुर्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। लाहौर का इलाका डिफेंस के साथ ही गांव लगता है, यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़या कुछ यूँ है कि एक ख़ातून जिनकी उम्र 68 साल है, शरीफा बीबी उनका नाम है, और उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद हैं। चंद रोज़ पहले अपने हमसाये के साथ उनका एक थोड़ा सा झगड़ा इस तरह हुआ कि वो घर आ रही थी, ये बहन की बेटी उनके साथ थी। उस शख्स ने जो इनका हमसाया और इन पर इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने हम पर केस किया है या हमारी कंप्लेन की है वापडा में कि हम बिजली चोरी करते हैं। सिर्फ इतनी सी बात पर, इवन कि इन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, इन्होंने उसको कहा भी कि आप बेशक जाकर चेक कर सकते हैं प्रूफ के साथ, अपनी हमारी कॉल्स वगैरह रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि हमने आपको कॉल किया या नहीं की। इसी बुनियाद पर उस बदबख्त शख्स ने उस 68 साला खातून को घर के बाहर डंडे मार कर उनकी जान ले ली। ये जो मेरे साथ मेरी आप हमारी बहन देख रहे हैं, ये प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी की हालत में इन पर भी तशद्दुद किया, इनका सर फाड़ दिया, इनके भी डंडे मारे, इस वजह से इनका जो बच्चा है वो ज़ाया हो गया। और उस खातून को, शरीफा बीबी को डंडे मार मार कर उनकी इतना उनको ज़ख्मी कर दिया कि 3 से 4 रोज़ बाद वो भी वफ़ात पा गई। गुफ्तगू करते इनसे कि वो मुजरिम अभी भी आज़ाद घूम रहा है, असर रसूख वाला है, आखिर वो करता क्या है और उसके ताल्लुकात कहाँ तक हैं। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि नया पाकिस्तान जहाँ पर इंसाफ की पासदारी होगी, लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, जो जालिम है उसको पकड़ा जाएगा और जो मजलूम है उनको प्रॉपर इंसाफ दिया जाएगा। बात करें, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। इस कदर मार रहा कि दरवाजे का कि डंडे मार कर उनको मार ही दिए। मेरी अम्मी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना हम वापटा गए। आप बेशक जाके पूछ सकते हैं वापटा से, उन्होंने किसी किस्म का वापटा वालों को नहीं बताया। हमें क्या ज़रूरत है भाई बताने की? वो हमारे दरवाजे के आगे हमारे घर में आके हमें गाली गलोच दे रहा था। मेरी अम्मी ने कहा आप गालियाँ ना दो और जाके तस्दीक कर सकते हो, हमने वापटा वालों को नहीं बुलाया और आप हमें इस तरह गालियाँ ना दो। सर उसके हाथ में डंडा था, उसने मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा मारा, डंडों के साथ बहुत मारा, उसके साथ में बहुत डंडे मारे, उसके बाजू पे डंडे मारे मेरी अम्मी के। तो आप भी प्रेग्नेंट थी, आपका बच्चा भी ज़ाया कर दिया उस शख्स ने, तो आप पर जुल्म किया, कोई छुड़ाने वाला कोई नहीं था? फाड़ दिए, मुझे नंगा कर दिया गली में सर, खुद मार के बाद में अपनी बीवी का नाम लेता है, कहता मेरी बीवी ने मारा है, मैंने नहीं मारा। हालांकि वो मौके पर मौजूद था सर, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए सर, उन्होंने हमें छुड़वाया। इसी आसना में मैंने 15 पे कॉल की सर, पुलिस आई, उसने मौके पे वली मोहम्मद को पकड़ा। उसने कहा, उस वक़्त खुद उसने माना कि हाँ मैंने मारा है इसको मैंने मारा, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया सर। वो सरेआम घूम रहा है इधर गलियों में, उसको कोई पकड़ नहीं रहा। पुलिस आगे से गुजरते भाई। करता क्या है वो, उसका कारोबार क्या है, कोई धंधा फसाद करता है, कोई नशेई है, क्या है वो? भाई वो उसने वली पान शॉप के नाम से एक खोखा बनाया हुआ है, एक दुकान बनाई हुई है, उसमें वो चर्च बेचता है, वो शराब बेचता है सर, सरेआम बेचता है। कोई उसको पकड़ने वाला कोई नहीं, आप पर असर रसूख है उसको कोई नहीं पकड़ता सर। वो कहता मुझे कोई कुछ नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर। पहले भी उस पर FIR हो चुकी है, वो 8 माह की जेल काट के आ चुके हैं। तो आप मेरी बहन, आप सबसे छोटी हैं, 3 बहनें हैं ये, और इनका एक ही भाई है, वो भी दिमागी तौर उसका दुरुस्त नहीं है। और वो भाई आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, उस 68 साला अम्मा ही उस भाई को संभालती थी, अपने बेटे को, और उन्हीं की वो बात मानता था। आप सबसे छोटी हैं तो किस तरह लड़ रही हैं, पिछली 2 बहनों को भी आप संभाल रही हैं, तो आपको डर नहीं आ रहा, खौफ नहीं आ रहा कि वो शख्स आपको नुकसान पहुंचा सकता है? भाई वो मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, आराम से बैठ जाओ कि माँ के पीछे जाना है, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं डरूंगी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी माँ को मार दिया गया, मुझे इंसाफ चाहिए। कहाँ कहाँ गई हैं इंसाफ के लिए, किस किस का दरवाज़ा खटकाया आपने? मैंने हर एक दरवाजा खटखटाया इंसाफ के लिए। मैं ASP आसफ बहादुर के पास गई, मैं SP कैंट के पास गई हूँ,
मैं SSP गफ्फार सकरानी साहब के पास भी गई हूँ, उनका आगे से क्या रवैया क्या होता है, क्या गुफ्तगू करते हैं आपके साथ? वो मेरे साथ अच्छा रवैया करते हैं भाई। उन्होंने ऐसा ही सफदर गोंदल को बुलाया, पूछा, लेकिन ये सफदर गोंदल हर किसी को एक ही बात बताता है कि PFS रिपोर्ट नहीं आई, PFS रिपोर्ट नहीं है। भाई ये क्या है PFS? मेरी माँ भी इतना तशद्दुद हुआ, उसको इतना मारा क्यों? इस जालिम के लिए कोई कानून नहीं है, मुझे बताया जाए ना। एक औरत के ऊपर मारना कोई जुर्म नहीं है, उसको नंगा करना कोई जुर्म नहीं है। ये डॉक्टर किस लिए है? बताए ना मुझे, किस लिए है ये डॉक्टर? इन्होंने गलत लिखा, इन्होंने हमारा मेडिकल ही गलत कर दिया पैसे लेके, ये बरकी हॉस्पिटल वालों ने। हमारी रिपोर्ट चेंज करवा दी। आप देख रहे हैं कि इनका दर्द और इनकी गुफ्तगू। क्या करूं मैं, अपनी अम्मी को इंसाफ कहाँ से दिलवाऊं? किस जगह जाऊं इंसाफ के लिए? बहन अल्लाह पाक आपको हौसला दे। बड़ा मुश्किल वक्त है। आप जब गुजरते हैं, गुजरते वक्त भी आपको धमकियां वगैरह देता है यहाँ से गुजर? हाँ जी बिल्कुल, मुझे जहाँ मिलता है मुझे धमकियाँ देते हैं। मैंने ये बात जाके अब्दुल जब्बार साहब को भी बताई है, वो जज है, सेशन कोर्ट में जज है, जहाँ से इन्होंने अपनी टर्म करवाई है। मैंने उसको बताया जाके, ये मुझे धमकियाँ देता है, मुझे थ्रेट करता है। वो कहते हैं मूवी बना के लाओ। मैं कहाँ से मूवी बना के लाऊं? वो भी मेरी बात को नहीं सुन रहे। मैं उन्हें कहती हूँ कि खारिज कर दे इसको, इसकी टर्म को ख़त्म कर दे, इसको अरेस्ट करे, इसको जुडिशल करे और मेरे केस को ट्रायल करे, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं सुन रहा। भाई मैं क्या करूँ? गुफ्तगू आप सुन रहे हैं बहन की, और मैं इनकी हिम्मत को बड़ा दाद देता हूँ कि बिल्कुल साथ में हमसाए में इनका घर है और ये खातून होते हुए लड़ रही हैं। और हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं, कि अगर मुझे ना इंसाफ मिला, मैं इंसाफ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आपको नुकसान पहुँचा दे, बेशक मुझे मार दे, मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस जालिम को मैं उस मुकाम तक पहुँचाऊंगी ताकि ये दोबारा किसी औरत पे तशद्दुद ना कर सके। इसका पूरे इलाके में ही इसका रवैया हर खातून के साथ, हर खातून के साथ भाई देता है ना, पर रेंट वाले इसको किराया नहीं देते, इनको भी मारता है। ये बेरुमती करता है उनके साथ। ये दिमागी तौर ठीक है उस शख्स का, बेशरम का? देख लें आप, बहुत बस से शराब पीता है, चर्च बेचता है, खुद पीता भी और बेचता भी है। हमारे मोहल्ले से अपने 5 बच्चों को छोड़ के एक किसी की लड़की को भगा के ले गया, ये इसका रिकॉर्ड है। अपने 5 बच्चे इसने छोड़ दिए। मेरे जितनी जवान 2 बेटियां इस शख्स की, 2 बेटे 3 बेटे हैं, 5 बच्चे इस शख्स के, उसको छोड़ के। कितनी उम्र कितनी है इसकी? 30-35 साल इसकी उम्र है। उसको छोड़ के और मोहल्ले से एक औरत को भगा के ले गया। मैं ना आखिर में अपील करना चाहें इमरान खान साहब से, वज़ीर आला उस्मान गुलजार साहब से। हाँ जी, मैं वज़ीर आला उस्मान गुलजार साहब से और वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करूँगी कि मुझे इंसाफ दिला दो। ये वाक़या आपकी माँ के साथ भी हो सकता है, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। मैं भी आपकी बेटी हूँ, जो मर गई वो भी आपकी माँ थी। गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और इस फैमिली पर जो गुजर रही है इसका अंदाज़ा यही लगा सकते हैं। लेकिन जो हमारे इंसाफ करने वाले इदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इनको इंसाफ मुहैया किया जाए इससे पहले कि इनको नुकसान पहुंचा दे वो शख्स, क्योंकि इनको भी थ्रेट कर रहा है। एक ज़िंदगी तो इस घर से चली गई, उनकी माँ तो चली गई, ऐसा ना हो कि इनको भी नुकसान पहुँचा दे, इनके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाए। और उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ दिया जाएगा और इनके साथ इंसाफ किया जाएगा। उस शख्स को गिरफ़्तार किया जाएगा जो अभी भी आज़ाद घूम रहा है, अभी तक आज़ाद घूम रहा है। खातून की जान लेकर अभी तक वो आज़ाद घूम रहा है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे अदालती निज़ाम पे, हमारे जो पुलिस इदारे हैं उन पर और हमारी गवर्नमेंट पर। अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त। तेरे मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।